भगवान का नाम जप करते हैं या कोई भी हम साधना कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए, आत्म साक्षात्कार हमें हो जाए, तो वो तो साधना से हो जाता है अगर हम ईमानदारी से कोई भी साधना करें। लेकिन भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, भगवान से हमें प्रेम हो जाए, ये प्रेम साधना से नहीं मिलता। प्रेम की प्राप्ति किसी भी साधना से नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि साधन का अभिमान रहता है। प्रेम की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु की, ठाकुर जी की कृपा से ही होती है या गुरुदेव की ही कृपा से होती है। नहीं तो प्रेम की प्राप्ति आप समझे, उसके लिए अचाह तो कोई हृदय चित्त में जब कामना नहीं रह जाती तब साधक प्रेम की तरफ आगे बढ़ता है। प्रेम की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। भगवत प्राप्त आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्रेमी बिरला ही होगा, ये आप ध्यान रखें। प्रेमी का मतलब है हर समय उसका चित्त व्याकुल रहता है, प्रभु के लिए तड़पता रहता है, और ऐसा तड़पता रहता है कि प्रभु ठाकुर जी उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं। वो देख नहीं सकते। आप समझें, संसार में आप देखेंगे चाहे कोई कितना ही पत्थर हृदय क्यों न हो, कितना ही कठोर क्यों न हो, उसके आगे जब कोई रोने लगता है, कोई रोने लगे, कोई गिड़गिड़ाने लगे, तो उसका भी हृदय पिघल जाता है। और भगवान के भक्तों के आगे कोई रोने लगे तो उनका तो चित्त ऐसा हो जाता है, वो उससे ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। उनके आगे कोई व्याकुल हो जाए, रोने लगे, तो उससे ज़्यादा भक्त लोग व्याकुल हो जाते हैं। अब आप ठाकुर जी के लिए अनुमान लगाइए, वो प्रेम के बंधन में ही बंधते हैं और कोई ऐसा बंधन नहीं है जो उनको बांध सके। इसीलिए भगवान के चरणों में प्रीति सिर्फ उनकी कृपा से ही होती है, किसी भी साधना से नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें साधना छोड़ देनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हमें नाम जप छोड़ना नहीं है, क्योंकि नाम जप करते हुए ही आपको ऐसी समझ आएगी, आपकी ऐसी स्थिति होगी कि आपका देहाभिमान गलित हो जाएगा। जो अहंकार है, जो बहुत ही सूक्ष्म है, जो साधना में भी बढ़ता रहता है। आप साधन करें, आप खूब नाम जप करने लग जाएं, और अगर आपको अपने नाम जप पर अभिमान है कि मैं नाम जप करने वाला हूँ, ध्यान देना, तो आप दूसरों में निश्चित ही दोष देखेंगे। जो नाम जप नहीं करते हैं, आप उनमें दोष देखेंगे। लघुता का भाव आपके भीतर बना रहेगा और ये आपकी साधना आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि अहंकार जो होता है वो साधना को खाता है, उसका भोजन साधना होती है। अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये नष्ट भी नाम जप से ही होता है। इसके लिए हमें बार बार प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती है और अपने भीतर ये विश्वास बैठालना होता है कि हम जो भी भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ये केवल और केवल प्रभु की कृपा से हो रहा है, नहीं तो हम एक भी नाम जीव से नहीं ले सकते। और ये सत्य भी है। संसार में भी बिना किसी की इच्छा के बगैर आप उसकी संपत्ति को हाथ भी नहीं लगा सकते। आप उसकी जगह या जमीन पर कदम भी नहीं रख सकते उसकी इच्छा के विरुद्ध। इसी प्रकार भगवान का नाम रूप लीला धाम ये ठाकुर जी की संपत्ति है। ये बिना उनकी कृपा से अगर आप थोड़ा बहुत भी नाम जप कर रहे हैं तो जितनी आपकी शरणागति है, जितना आपका प्रभु के चरणों में विश्वास है, उतना आप नाम जप कर रहे हैं,
उतनी कृपा उनकी आप पर बनी हुई है, ये आप ध्यान रखें। बिना ठाकुर जी की कृपा के कोई नाम जप नहीं कर सकता, और नाम ही सीढ़ी है। नाम अगर जीभ पर चल रहा है तो नाम रूप लीला धाम ये चारों प्रकट हो जाएंगे। प्रमुख बात है कभी भी अपनी साधना का अभिमान नहीं करना। ये जो भी आप नाम जप कर रहे हैं ये केवल और एक केवल प्रभु की कृपा बनी हुई है, तभी आप जप कर रहे हैं। वो अपनी तरफ आपको खींच रहे हैं। वो तो हम जबरदस्ती संसार में लगे हुए हैं, हमारा उद्देश्य ही नहीं है प्रभु, ये ध्यान रखें। कोई भी जीव भगवान से विमुख वो बना हुआ है, भगवान अपनी तरफ से किसी को विमुख नहीं किए हुए हैं। हमारी स्वयं की इच्छा है संसार भोगने की, हम भगवान को नहीं चाहते। ये बात आप अपने से पूछें, ये ध्यान रखें। ये प्रश्न आप अपने से पूछें और खुद उत्तर दें, आपकी समझ में आ जाएगा कि हम भगवान को कितना चाहते हैं। तो हमारा अभी उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य भी भगवान नाम जप से ही आएगा। अधिक से अधिक जप ही करें, आप निश्चित मानिए। कोई भी चाहे सुख हो दुख हो, ये आपको आगे बहुत ही आनंद देने वाला है। अभी जो ये आप नाम जप कर रहे हैं, एक एक आपका लिया हुआ नाम आगे सुख बनकर आएगा, आपको आह्लादित आनंदित करने वाला है। भगवान नाम जप कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसलिए बार बार मेरी प्रार्थना है और मेरे खुद के जीवन का ये अनुभव है कि भगवान नाम जप के सिवा और कोई साधना समझ में ही नहीं आई। इससे सरल साधना, इससे प्रभावशाली साधना, कोई साधना जीवन में समझ में नहीं आई। सभी कार्य भगवान का नाम जब बना सकता है, आप हृदय में विश्वास कीजिए, महत्व बुद्धि भगवान नाम जप में लाइए। और अगर आपका विश्वास बिल्कुल ना बनता हो तो भी आप नाम जप, भले ही आलस में ही, भले ही कोई अभी हमारी श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं, लेकिन नाम रटने लग जाइए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप अभ्यास बनाइए, 10-10 5-5 मिनट का आप अभ्यास बनाइए। अगर आपका बिल्कुल चित्त नहीं रखता, आप 5-5 मिनट 10-10 मिनट का नाम जपने का अभ्यास बनाइए। लेकिन अभ्यास टूटे ना, प्रतिदिन आपको करना ही है, ये ध्यान रखना। और यही 5 मिनट का कब 5 घंटे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी सामर्थ्य भगवान के नाम जप में है। आप लगें और ईमानदारी से लगें। उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि ये शरीर रहते रहते हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमारे चित्त में ये बात भी बैठ जानी चाहिए कि किसी भी भोग में, किसी भी कामना में हम सुखी रह नहीं सकते। अगर हमें मिल भी जाएगी कोई वस्तु हम चाह रहे हैं, आप इच्छा कर लें, हम उसका भोग भी करेंगे कितने दिनों तक, फिर ये मन फिर आपका व्यथित होगा और वो समय आपका व्यर्थ जाएगा। आप निश्चित मानिए व्यथित ही होगा। कोई कामना, कोई वस्तु संसार में ऐसी बनी ही नहीं है कि आपको संतुष्ट कर सके। इसीलिए हमें सजग हो जाना चाहिए, हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।